नमस्कार दोस्तों, इस लाइव में स्वागत है। उज्जवल जी हमारे साथ हैं। उज्जवल जी नमस्कार। नमस्कार और नमस्कार। जी, वेलकम टू द जंगल देखने के बाद में आप कैसे हैं? मैंने भी मुझे नया देखी नया और ज्ञान मिला एक्चुअली। अच्छा, हाँ जो मुझे नया ज्ञान मिला वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ। नया ज्ञान मुझे आजकल की जनरेशन ने दिया है और वो ये जनरेशन कहती है, जो मेरे दर्शक भी हाँ, हैं, कि अरे हम्म, आपको नहीं मालूम कॉमेडी फिल्म में भी कोई कहानी होती है क्या? हाँ, सही बात आपको है। नहीं मालूम ब्रेन रॉट कॉमेडी क्या जॉनर होता है? अरे अच्छा, ठीक आपको है। नहीं मालूम, आपको मालूम क्या है? आपके बाल सफेद हो गए, आपको कुछ पता नहीं है। ऐसी फिल्मों में कहानियां नहीं ढूंढी जाती हैं। इतने बड़े बड़े ओके। फेसेस हैं, इतनी हंसी आ रही थी, बार बार हंसी आ रही थी। तो मैंने कहा भाई ठीक है भाई, अच्छी बात है। शायद अब मैंने यही सीखा है कि कॉमेडी फिल्म में कहानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि कॉमेडी फिल्में तो मैंने भी कई देखी हैं। अमोल पालेकर की गोलमाल देखी मैंने, मतलब देखी तो बहुत है, बिल्कुल। जो याद आ रही है वो बोल रहा हूँ। संजीव हाँ, कुमार की अंगूर बिल्कुल देखी मैंने। इन सब में सही कहानियां बात थी, है। ठीक है, और इन सब बिल्कुल में ठीक है। कहानियां होने के बाद भी हमें हंसी आती थी। और सही आज है। भी देख लें तो मजा ही आने लगता है। लेकिन अब इस ठीक जनरेशन बात को कौन है। बताए कि कॉमेडी फिल्म में भी कहानी होती है, क्योंकि ये उस तरह की फिल्मों को देखकर बड़े हो रहे हैं जिनमें कहानी होती ही नहीं है। इनकी भी कोई ठीक बात गलती नहीं है। है, इन्होंने वो जमाना ही नहीं देखा, वो फिल्में नहीं देखी होंगी शायद। ठीक लेकिन है। एक लंबी फेहरिस्त है ऐसी फिल्मों की। हाँ हाँ, बिल्कुल। दरअसल ये वो जनरेशन है जो ना फिल्म में, जैसे आप कह रहे कहानी नहीं देखती है, ये मीम्स ढूंढती है। हाँ मीम हाँ, कौन सा निकल रहा है इसमें। तो इस ये तो फिल्म में बने से बनाए बहुत मीम सारे। है। हाँ ये मीम का पेड़ है। हाँ, ये मीम का ये अच्छा है। ये मीम का पेड़ है। तो जंगल जो है, इस वेलकम टू द जंगल में आपको हाँ, मीम का पेड़ मिलेगा। ये बढ़िया चीज है। मीम के पेड़ तो की भाई छांव में लेकिन बैठिए हाँ, और बिल्कुल बिल्कुल दिमाग ठीक बिल्कुल ठीक। मत लगाइए। वही बंदूक से गोली निकलती है जो फिल्म हाँ में चल रही है, किसी को लग रही है, खरोंच भी नहीं आ रही, और वही फिल्म में हाँ, उसी बंदूक से गोली निकलती है, इससे लोग मरने लगते हैं। वो उतनी जोर से पंच मारता है, चोट नहीं लगती है, फिर वो उतनी जोर से पंच मारता है, चोट लगने लगती है। डिपेंड करता है। नहीं बिल्कुल। अरे कल तो आपने तो खैर कल फिल्म देखी, मैंने आज देखी। तो मैं तो सोशल मीडिया पे इसकी बड़ी तारीफ पढ़ रहा था, मीडिया में भी रिव्यू देख रहा था। तो मुझे लगा कि भाई होगा कुछ। लेकिन जब मैंने आज फिल्म देखी तो मैंने तो माथा पकड़ लिया। मैंने कहा ये क्या है भाई, इसको फिल्म बोलते हैं? तो बात तो आप भी सही कह रहे हैं कि ये फिल्म नहीं है, मीम का पेड़ मीम का पेड़ है ये। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। मतलब ना कहानी, चलिए आप कहानी मत ढूंढिए। और आप जो कह रहे हैं ना ब्रेनलेस होना, तो एक तो ये होता है कि ठीक है भाई, हम अंदर जो है ना अपना दिमाग बाहर छोड़ के जाएंगे और अंदर जो आप दिखाएंगे वो देखेंगे, मजा आएगा। लेकिन मुझे लगता है ये फिल्म उन लोगों के लिए जिनके पास दिमाग है ही नहीं, ले जाने की जरूरत ही नहीं है। इन्होंने आपके इंटेलिजेंस को इस लेवल पर लाकर पटक दिया है, जिसमें अहमद खान और फरहाद समझी, ये जो डायरेक्टर राइटर हैं, आप सोचिए ऑडियंस के इंटेलिजेंस को किस लेवल पे समझते हैं। मतलब जो दरवाजे पर पैर पोंछने वाला जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, शब्द डोरमैट याद नहीं आ डोरमैट रहा। डोरमैट, डोरमैट। डोरमैट। बस बिल्कुल उन्होंने वही समझ लिया है। इन लोगों का दिमाग जो है ना, उनको लगता है बस ये डोरमैट जैसे हैं, इनके ऊपर हम अपना सारा पांव पोंछते जाएंगे और अंदर हम अपना माल बनाते जाएंगे। सही भाई समझा है बहुत ना ही सर, सही समझा हाँ, है। जो जनता ये कहने लगे लोग कि कॉमेडी हाँ, फिल्म में स्टोरी की क्या जरूरत होती है, तो सर वो तो डोरमैट ही है फिर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल सही चीज है। अरे कहानी कम होती है, कहानी ज्यादा होती, चलो वो भी ठीक है। लेकिन भाई आपको फिल्म बनाने के लिए एक स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है, प्रॉपर सीन्स होते हैं, प्रॉपर डायलॉग्स होते हैं, एक्टर्स के परफॉर्मेंस होते हैं, गाने होते हैं। अरे भाई कुछ तो हो इसमें इसमें तो गाना कहानी ऐसा का। है कि उन्होंने इंटरवल में गाना रख दिया है। हाँ वो भी है कि भाई बाहर मत जाओ, गाना देख लो हमारा। ये तो बहुत ही मतलब मूर्खतापूर्ण है बहुत सारी चीजें इसमें। और भाई जिस ये भी तरह के गाना जो इन्होंने इन्होंने इंटरवल में लगाया है, उसके लिए मेरा एक सवाल है इनसे कि भैया जी वैसे ही जो थिएटर्स हैं वो कोला और पॉपकॉर्न के दम पे तो चल रहे हैं, तुम्हारी फिल्में तो ऐसी आती नहीं। और जो आदमी सही जाए इंटरवल में खरीदने कोला पॉपकॉर्न, तुमने उसमें भी गाना लगा दिया, तुम तो जान लेने को आ गई हो भाई है। मल्टीप्लेक्स वालों की। मल्टीप्लेक्स वाले दुश्मनी ठान लेंगे इनसे कि भाई हाँ आगे से ऐसी फिल्म हम नहीं लेंगे जिसमें इंटरवल में भी कहेंगे गाना दिखा रहे हैं, आप देख लो। हाँ तो कहानी के नाम पे तो कुछ भी नहीं है, कचरा है। हालांकि मैं आपको एक चीज बताऊं, मुझे ये फिल्म शुरू में वहां तक अच्छी लगी और मुझे लगा कि इसमें कुछ हो सकता है, जहां तक फिल्म बनना शुरू नहीं होती है। वो हम्म जो एक बिजनेसमैन बताया कि भाई उसके यहाँ छापा पड़ने वाला है और उसका पॉलिटिशियन दोस्त बता देता है कि भाई तू अपना पैसा दाएं बाएं कर दे। हाँ तो फिर जो मीटिंग बुला के सोचता है क्या करूं, तो उसको आइडिया मिलता है चलो फिल्म बनाते हैं, फ्लॉप फिल्म बनाएंगे 2000 करोड़ की। हाँ
उसके बाद में मतलब मुझे लगा यहाँ तक तो चलो कुछ ठीक है, कुछ सेंस भी समझ में आ रहा है, कुछ कहानी भी समझ में आ रही है कि भाई एक आदमी जो है इसलिए फिल्म बना रहा है कि उसको अपना पैसा बचाना है, वो टैक्स में घाटा दिखाएगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही ये फिल्म फ्लोर पर जाती, फिल्म के अंदर फिल्म, मतलब फिर वो फिल्म है ही नहीं। और इतनी मतलब फिल्म की शूटिंग में बहुत मजा आता है। हम लोग कई बार गए भी हैं, और मैंने जब अपनी भी एक फिल्म बनाई है या शॉर्ट जी। फिल्म में कुछ की है, शूटिंग में बहुत मजा आता है, चाहे आप सीरियस फिल्म बनाएं कैसी बनाएं। यहाँ तो फिल्म की शूटिंग में कॉमेडी चल रही तब भी फन नहीं है, पता नहीं क्या बना रहे, कुछ भी डिस्कनेक्टेड है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट को लेकर वेस्ट करना क्राइम तो है ही, जो भी है जो इन्होंने किया है। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि इतनी बड़ी स्टार कास्ट को संभाल पाना और एक साथ लेके आना, इनको शायद जिस तरह से इन्होंने फिल्म बनाई है, यही कहा होगा भाई जिसको जब टाइम मिल रहा है, जिसको जब जो डेट सूट कर रही है आ जाए और हम शूट कर लेंगे, क्योंकि जंगल ही तो है। जंगल में किसी एक सेट की जरूरत तो पड़ती नहीं है, किसी को कहीं भी बुला लो, कुछ भी शूट कर लो, हरा ही हरा दिखना है पीछे। तो बहुत ही अव्यवस्थित ढंग से। जी, इतना ब्रेनलेस सोचने के लिए भी आपको बहुत कुछ चाहिए। कुछ नहीं चाहिए उज्जवल जी, इतना चाहिए बस कि दर्शकों को बिल्कुल समझे। हमारे ऐसा व्यक्ति इतना ब्रेनलेस सोच ही ना पाए, इतना ब्रेनलेस कैसे सोचा जाए? नहीं सोचा जा सकता है। इसके लिए एक ही चीज है कि हम दर्शक को एकदम जीरो ब्रेन समझ लें, हेडलेस समझ लें उसको, कि उसके पास कुछ भी नहीं है, और इतना कॉन्फिडेंस चाहिए कि हम इसके बाद अब जो भी देंगे वो इसको एक्सेप्ट कर लेने वाला है। मतलब ये गजब का कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस आता कहां से है, ये वाकई सोचने वाली बात है। और अगर इतना कॉन्फिडेंस है और दिमाग जीरो है, तो निश्चित रूप से इनको हमको प्रणाम करना चाहिए कि भाई आप ही लोग ऐसी फिल्म बना सकते हैं जिसमें बॉलीवुड के तमाम सो कॉल्ड सितारे जो हैं, खुद को जो बहुत बड़ा बड़ा बताते हैं, वो भी आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो प्रोड्यूसर बहुत धन्य है जो जिसके पास कहानी नहीं है, जिसको बताया गया भी कहानी भी नहीं है, स्क्रिप्ट भी नहीं है, वो इसमें 250 से 300 करोड़ रुपए लगाने के लिए तैयार हो जाता है। अद्भुत है, मतलब ये क्या कमाल है। मतलब ये बहुत अनोखा उदाहरण है। मतलब मैं इस फिल्म को देख के बहुत हैरान कि ऐसी फिल्म जिसमें कुछ भी ना हो, जिसमें आप जो है उसमें आप लगभग जो है 2.5-3 घंटा खींच दें बगैर कुछ, मतलब इससे अच्छा बढ़िया टाइम पास तो है ना, बैठे बैठे 3 घंटे मोबाइल पर रील देखने में निकल जाता है। यूट्यूब पे आप वीडियो देखते रहिए, बड़े सेंसिबल और बहुत अच्छे वीडियो भी आते हैं, एंटरटेनिंग भी आते हैं, वो देख के इससे अच्छे से वक्त कट जाता है। जी प्लीज। वो दिन दूर नहीं है जब रील बेस्ड फिल्में बना करेंगी कि मैंने 500 रील की फिल्म बनाई, कि मैंने 800 रील की फिल्म बनाई। वो रील वो नहीं जो फिल्म की लेंथ होती है कि इसमें इतनी रील बन सकती है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत बड़ी चीज बोल रहा हूँ, ये होगा। भले 2 साल में हो, 3 साल में हो, पर ये होगा। आदमी रील सोच के ही फिल्म बनाएगा कि इसमें कितनी रीलें निकल सकती हैं। हाँ, वो वही होगा, रील और मीम भी बताएगा। मतलब वो ये भी बताएगा ऑडियंस को, हमारी फिल्म में आप आइए देखने के लिए, इसमें 200 मीम निकल सकते हैं आपके लिए, आइए मीम का मजा लीजिए। तो वो मीम के हिसाब से भी फिल्में और डायलॉग जो है वो लिखी जाएंगी और बनाई जाएंगी। बॉलीवुड के सूखे रेगिस्तान को अब मीम का पेड़ ही छाया देगा। ये आप बड़ी अच्छी मतलब क्या कहा जाए, मतलब इतना वाहियात सिनेमा, इतना मतलब जिसके लिए आप कुछ कह भी नहीं सकते हैं। और आप सोचिए कि सब, और चेहरे कहने के देख, गिनती के ही कहने को ये कि भाई 34 लोग हैं, ले देखे वो अक्षय कुमार दिखते हैं, ले देकर उसके बाद में आपको थोड़ा सा जॉनी लीवर देखते हैं, राजपाल यादव, परेश रावल, यही चेहरे जो है, जैकलिन फर्नांडिस और वो दिशा पटानी। 1.5-2.5 तो डायलॉग है लोगों के। दलेर मेहंदी तो क्यों है पता ही नहीं है किसी को। बिल्कुल बिल्कुल सही। फरीदा जलाल पर, अरे बाप रे बाप, वो जो किया है ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। डीडीएलजे जैसी फिल्में, डीडीएलजे तो चलिए एक उदाहरण है, मतलब क्योंकि बड़ी फिल्म इसलिए कह रहा हूँ, ऐसी हजारों फिल्में में काम करने के बाद उनको ऐसा क्या जरूरत थी, अहमद खान को ऐसा क्या ऑब्लाइज करना था ये फिल्म की उन्होंने। ऑब्लाइज ही करना होता है, और तो क्या ही है, और तो क्या ही है इस फिल्म में। उनके करियर में ऐसी कोई मतलब यादगार फिल्म के श्रेणी में तो रखी नहीं जाएगी। नहीं, अरे बिल्कुल नहीं। और वो भी करियर के इस मुकाम पे। सही बात, बिल्कुल ठीक चीज है, बिल्कुल ठीक है। वाकई मतलब बहुत ही हास्यास्पद है। क्या इसको फिल्म कहा जा सकता है? मुझे लगता है नहीं कहा जा सकता। आपने जैसे कहा ना कि ये मीम का पेड़ है बॉलीवुड के सूखे रेगिस्तान में, ये वही है। ये फिल्म कहना इसको जो है ना गलत होगा। मतलब और अगर इस तरह की फिल्म, अगर मान लीजिए इसको फिल्म भी मान लें कि चलो बॉलीवुड यहाँ भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि कुछ ऐसा उस जनरेशन के लिए बनाए जिसको कॉमेडी में कहानी चाहिए ही नहीं, मीम चाहिए, तो अगर ये लेवल है
तो ये एक नया लो लेवल है, समझ लीजिए, नया लो टच किया है इन्होंने। और मैं ये भी सोच जी देखिए, मैं ये कहूंगा कि आप जब कहीं अपीयर होते हैं, हाँ फिजिकली अपीयर हो या अपने काम के जरिए अपीयर हो, हम अपने काम के जरिए भी तो अपीयर होते हैं ना, कोई बिल्कुल फिल्म बिल्कुल, हाँ बनाए, हाँ, कोई किताब लिखे, कोई भाषण दे, कोई नाटक लिखे, कोई नाटक करे, कोई पेंटिंग बनाए, ये भी अपीयरेंस है, अलग अलग तरह के अपीयरेंस है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, ये जो हाँ अपीयरेंस है, ये बता रहा है कि आपके अंदर कितनी गहराई है। सही बात है, बिल्कुल। मैं इतना तो अच्छे से जानता हूं कि जिन्होंने भी इस फिल्म को बनाया है, उनके पास हम्म, ऐसा तो नहीं कि पैसे की बड़ी किल्लत है, बड़ी जरूरत है, बुरा हाल है, कुछ भी करके बनाना है। मतलब अच्छे खासे स्तर से आने वाले लोगों ने इस फिल्म को बनाया है, तो पैसे की मजबूरी तो नहीं रही होगी। बिल्कुल। अच्छा, अगर आपके अंदर कला की भूख है तो कला तो इसमें दिख नहीं रही। पैसा पता अरे नहीं है फिल्म बनाएगी नहीं बनाएगी पता नहीं। मतलब इस फिल्म को बनाने का मकसद क्या हो सकता है, मैं सोच रहा हूं कल से। हाँ बिल्कुल, ये बात तो है भाई। आपके पास कोई कहानी होती तो उस कहानी को कहने का मकसद होता है कि चलो हम ये सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं, देखते हैं, हमें ये फिल्म बनानी है, ये कहानी कहनी है। जिस फिल्म में कहानी ही नहीं है और जो यहां से शुरू होती, इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि चलो एक फ्लॉप फिल्म बनाते हैं, पैसा डुबाते हैं। ये तो सचमुच पैसा डुबाने वाली फिल्म बनाई गई है। लेकिन देखना यह है कि अब ये जो सो कॉल्ड फिगर्स आते हैं बॉक्स ऑफिस के, ये क्या कहेंगे? क्या ये आने वाले दिनों में हमको बताने वाले हैं कि इस फिल्म ने 200 करोड़ और 300 करोड़ का बिजनेस कर लिया, या 600 करोड़ तक गई है जिससे कि प्रोड्यूसर मुनाफे में आ गया है? देखिए, मुझे ये लगता है कि जब भी कोई व्यक्ति फिल्म बनाता है तो ऐसा तो है नहीं हर फिल्म शोले या मुगले आजम नहीं बन जाती है, लेकिन कम बिल्कुल। से कम एक कोशिश तो हो। मतलब ठीक है, हर फिल्म नहीं बनेगी शोले, लेकिन एक कोशिश तो हो, अपनी तरफ से एक अदायगी तो हो उसकी। यहाँ तो एक महान फिल्म बनाने का मतलब, आपने सही कहा कि फिल्म में जो फिल्म बन रही है जो फ्लॉप कराने के लिए, तो वही फिल्म बना रहे हैं ये फ्लॉप वाली फिल्म, ये उन्होंने अपनी फिल्म की कहानी दिखा दी। हाँ, वो अंदर की बात हो सकता है यही हो कि चलो एक फ्लॉप फिल्म बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल। मैंने ये कहा और कि मुझे, मैंने ये कहा। हाँ मैंने ये कहा कि मैं अक्षय कुमार पे भी बहुत तरस आया मुझे इस फिल्म में उनको देखकर। देखिए उनकी उम्र तो दिख रही है, अब वो उसको छुपा नहीं सकते, चाहे वो खुद को इंटरनेशनल खिलाड़ी बताएं, चाहे कोई खिलाड़ी बताएं, उनके चेहरे पर उम्र दिख रही है। फिर वो कंट्रास्ट में दिशा पटानी और जैकलीन जैसी हीरोइनों को ले लेते हैं जो एकदम उनकी बेटी जैसी उम्र की पर्दे पर नजर आती है। फिर वो बड़े मासूम बनते हैं, फिर कुछ उल्टी सीधी कॉमेडी करने की कोशिश करते हैं। इधर वो डबल रोल में भी आ जाते हैं फिल्म में, हमने भूत बंगला में भी देखा था। देखिए क्या हो रहा है कि जी अ, अभी अक्षय कुमार अपने करियर के उस मुकाम पर हैं कि अक्षय कुमार को अपना करियर तो बनाना नहीं है। उनका करियर जैसा भी बनना था बिल्कुल। वो बन चुका। उन्हें जो नाम बनाना था, सही। उन्हें जो पैसा हाँ बनाना था, उन्हें जो जगह बनानी थी, अब नाउ ठीक ही इज ठीक डूइंग टाइम पास, जिसका पैसा मिल जाए। है। ये ठीक बात टाइम है, हाँ पास का बिल्कुल। पैसा, क्योंकि अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि अब उनके करियर में बहुत बड़ा मोड़ आ जाएगा। अब जो होना था वो हो गया। हो गया, अब वो ठीक अपने बात है, करियर के हाँ उस मुकाम पर हैं जहां होना था वो हो गया। मतलब आज 60 साल बिल्कुल। के होने में एक आध साल ही का कम समय रह गया। वो 58 के तो है ही वो। हाँ बस अब 60 होने वाले हैं अब तो, हाँ 60 बिल्कुल। होने वाले, तो ऐसा तो है नहीं कि उनकी उम्र 24 साल है या 30 साल है। तो करियर में हाँ तो जो करना था, जो नाम बनाना था, जैसा भी नाम बनाना था, जो भी स्थिति बनानी थी वो हो गई। अब कुछ होने ओके। वाला नहीं है। हाँ ठीक चीज है, ये तो है। अच्छा, और इस फिल्म में जैसे अनिल कपूर नहीं है, नाना पाटेकर नहीं है, मुझे उस समय की खबर याद आ गई। ये बाकायदा आया था कि इस फिल्म में उन्होंने कहा है कि उनके लायक रोल नहीं है, कहानी या स्क्रिप्ट नहीं है, जी। उनका ऐसा कुछ नहीं इस फिल्म में कि ये फिल्म साइन की जाए। ये फिल्म देख के हाँ, लगा बहुत सही डिसीजन है उनका। उनकी जगह भरने के लिए भले ही सुनील शेट्टी को, अरशद वारसी को लाया गया हो, बिल्कुल एकदम फीके लगे हैं, दोनों अच्छे एक्टर हैं। और अरशद तो बहुत अच्छी कॉमिक टाइमिंग है उनकी, कुछ भी नहीं हो। बात सही जो आप कह रहे हैं कि 1.5 डायलॉग जैसे तो सारे रोल हैं इन सबके, मतलब क्यों किया, मतलब, और ये सब स्टेब्लिश है और किसी के पास कोई संकट भी नहीं है। तो वाकई सोच, मतलब इनके ऊपर दया आती है कि यार, मतलब अगर ये आईक्यू लेवल है इनका फिल्म बनाने वालों से लेकर फिल्म में काम करने वालों तक, तो फिर मतलब कोई भविष्य नहीं है मतलब इस फिल्म इंडस्ट्री के पास में। क्योंकि यही लोग जो है ना 250-300 करोड़ के बजट की फिल्म बनाने वाले, और छोटे बजट वाले तो बेचारे वैसे ही दर दर भटकते हैं, फिल्म बनाने के बावजूद जो है वो रिलीज करने की स्थिति में नहीं होते हैं। ओटीटी पर भी उनके लिए जगह नहीं बची है।
तो ये बहुत मुश्किल स्थिति, मतलब और ये बॉलीवुड की वो बड़ी फिल्म है जिसका कि लोग इंतजार कर रहे थे। तो देखिए बड़ी तो इसलिए कि इसमें बहुत सारे लोग हैं, नामी चेहरे हैं। इसीलिए बाकी इसीलिए इसमें बड़े जैसा क्या है, बजट बड़ा है और लोग बड़े हैं। बट सिनेमा हाँ एनालिसिस हाँ वाले जो बिल्कुल, दर्शक हैं हमारे, किसी बात पर नाराज हैं शायद कि हम रेगुलर सेशन नहीं कर रहे हैं लाइव। तो मैं वो इनको आप बताना पे, चाहता हूँ कि मुझे भी अच्छा हाँ लगता है अपने चैनल पर लाइव आना, लेकिन आजकल जी यूट्यूब पर जब भी मैं लाइव आता हूँ नोटिफिकेशंस नहीं जाते, हार्डली 8-10 दर्शक भी नहीं जुट पाते हैं। तो इसलिए मैंने लाइव सेशन करना लगभग बंद कर दिया है, क्योंकि यूट्यूब प्लेटफॉर्म का सहयोग हमें नहीं मिल रहा है। और रवि जी के प्लेटफॉर्म पर लोग आ रहे हैं लाइव, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं बात करने के लिए। कोशिश करेंगे कि अपने प्लेटफॉर्म पर भी मैं रेगुलर लाइव आना शुरू करूं, और आपने जो नाराजगी जताई है वो मुझ तक पहुंच गई है। कोशिश करेंगे कि हम इसको दूर करें, आपकी नाराजगी। नहीं, मेरे यहाँ पे भी मतलब मैं तो खैर आपके ही चैनल पे आता था और आपसे ही के साथ शुरुआत की है। ये चैनल भी आपकी हेल्प से शुरू हुआ है पूरा। ऐसा जी बट मैं ये देखता हूँ कि हाँ बिल्कुल, आपके बारे में लोग यहाँ आते हैं, पूछते हैं और रिव्यू, जी मतलब जैसे मैंने अभी आपको जब फोन किया तो इसलिए कि कल परसों मैं 2-3 लोगों का था, अच्छा उज्जवल जी के साथ आप कब रिव्यू करेंगे? जी तो मुझे लगा कि अगर मुझे लगता है एक व्यक्ति भी देखना चाहता है तो हमें फिर लाइव करना चाहिए। आपके नहीं, बारे में तो डेफिनेटली लगातार यहाँ पर, हाँ मैं यहाँ तो आता ही रहूंगा, मैं अपने प्लेटफॉर्म पे भी जी, शुरू करूंगा। फिर कुछ ऐसा कीजिए करेंगे कि बिल्कुल। कुछ लाइव आपके प्लेटफॉर्म पर कर लेंगे, कुछ हम्म, लाइव हमारे प्लेटफॉर्म पे कर लेंगे, ऐसा करेंगे डेफिनेटली। बिल्कुल हम इस तरह से, परिस्थितियां बन नहीं पा रही हैं, लेकिन डेफिनेटली करते हैं ऐसा कुछ। टाइम हाँ थोड़ा अलग बिल्कुल रख लेंगे, आप शायद 10 बजे करते हैं अब ज्यादातर लाइव, तो वहाँ 9 बजे कर बिल्कुल, लेंगे, ऐसा कुछ कर लेंगे। कभी भी, हाँ दिन में भी कर सकते हैं, जो भी हम अपना जी जी करेंगे, क्योंकि ऑडियंस देखिए जो भी हमारे साथी दर्शक हैं, और काफी दर्शक तो एकदम रेगुलर हैं जो जी आपको जी भी देखते हैं और मुझे भी, और हम दोनों को साथ में सुनना वो बहुत एंजॉय करते हैं, और आपसे हाँ बात नहीं, करने में डेफिनेटली मुझे भी करेंगे, मजा आता है ना? हाँ, डेफिनेटली करेंगे। क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट अलग तरह के होते हैं, हम जो बॉलीवुड के जो हाँ दूसरे चैनल्स हैं उनसे थोड़ा सा अलग तरह का अलग डिस्कशन करते हैं। तो कुल मिला के तो मुझे इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं लगा, मतलब कि आप इसका कुछ पॉजिटिव लें इसमें से, बल्कि मतलब बहुत ही फिल्म देखने के बाद में होता है ना कि यार ये क्या देखा आपने? कभी-कभी होता है, मतलब कुछ फ़िल्मों को देख के, इस फ़िल्म को देख के मुझे यही लगा मैंने क्या देखा भाई? आप मुझसे क्या कहना चाह रहे थे? आप मुझको क्या दिखाना चाह रहे थे? या आप मेरी कौन-सी परीक्षा ले रहे थे? कि अच्छा देखो ये वाले में तुम पूरा बैठ पाते हो कि नहीं बैठ पाते हो? ये वाले में तुम देखते हुए रिलैक्स रह पाते हो कि नहीं रह पाते हो? और हम कॉमेडी दिखा रहे हैं। कोई सीरियस सिनेमा हो, इमोशंस हो या एक्शन ड्रामा, कुछ भी नहीं, मतलब अजीब सच में तरह का मतलब था। क्या बोला जाए, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं वहां क्यों बैठा था मुझे पता नहीं था, मुझे रिव्यू करना था शायद, मैं इसलिए बैठा था। इसीलिए और बैठे थे। मतलब क्या बोले, मतलब अभी क्या नहीं, सेटिस्फेक्शन तो मुझे बिल्कुल नहीं तो मिला इस फिल्म को देख के, और बहुत मैं सारे सवाल अधूरे रह गए मन में। इस फिल्म में वो जितनी 34 लोगों की स्टार कास्ट ना, सो कॉल्ड नामी, हाँ मुझे हाँ इस फिल्म को देखकर एक ये थॉट आया कि इन सबको अब एक्टिंग से संन्यास ले लेना चाहिए। आप कोई भी आप देख लीजिए, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, राजपाल यादव, परेश रावल, एक्ट्रेसेस में देख लीजिए, फरीदा जलाल की स्थिति देख लीजिए, किरण कुमार साहब की स्थिति देख लीजिए, सब मुकेश तिवारी को देख के तो मुझे इतनी दया आई, क्योंकि अभी उनको एक फिल्म में हमने देखा था, वो द नर्मदा स्टोरी में देखा था, तो वो भी जो है वहां तो भी उनका ठीक ठाक रोल था और कुछ कर रहे थे। मतलब यहाँ क्या कर रहे हैं भाई, मतलब उसके बाद में कीकू शारदा और वो उनके साथ में जो दूसरे कृष्णा अभिषेक, आप जोड़ियों के रूप में कर क्या रहे हैं भाई? मत करो इससे अच्छा, तो मुझे लगता है ये वो पूरा लॉट है जिसको फिल्मों को टाटा बाई बाई बोल देना चाहिए, और इन लोगों को फिल्में नहीं बनानी चाहिए अगर ऐसी बना रहे हैं। हाँ मीम्स बहुत बनाए, फिर बहुत बहुत खर्चा भी कम डिसअपॉइंटिंग, आएगा। बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा। और मुझे लगता है हाँ, कि क्या इससे इंस्पिरेशन लेंगे नई पीढ़ी के फिल्म मेकर्स कि हमें बिल्कुल ऐसी बिल्कुल फिल्म बिल्कुल। बनानी है या हमें ऐसी फिल्म नहीं बनानी? मतलब मुझे तो इसके लगता है कि इसको सिलेबस में रखना चाहिए कि देखो ऐसी फिल्म तो बिल्कुल नहीं बनानी है, बिल्कुल नहीं बनाने वाली फिल्म है ये, या मीम के लिए फिल्म बनाई है, मतलब ऐसी फिल्म बनाए तो फिर वो मीम का पेड़ जो आप कह रहे हैं, आपने बड़ा अच्छा आज वर्ड ये कॉइन किया है, तो ये वो फिल्म है कि भाई ऐसी बनाओ कि ऑडियंस बस मीम निकाल निकाल के चल। तो फिर फिल्म क्यों बनाते हो भाई? मैं ये कह रहा हूँ, फिर तो आप अपना 30-30 सेकंड के और 1-1 मिनट के आप बनाइए ना यार, वर्टिकल बनाइए बढ़िया, खर्चा भी नहीं आएगा, इतनी फीस भी नहीं देना पड़ेगी, इतना तामझाम नहीं करना पड़ेगा। तो बात वही है, देखिए और अब यही देखिए है कि ये मीम बुद्धि ये वाले लोग हैं जो फिल्म बना रहे हैं। इस इंडस्ट्री को क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, आप उसकी तरफ देखिए ना, इस इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूशन क्या है? सही बात है। क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो, क्या दिशा दे रहे हैं? बात सही है कि नई जनरेशन इसको देखे, वो जनरेशन
जो कि फिल्म बनाना चाहती है, जो सिनेमा में कंट्रीब्यूट करना चाहती है, जो सिनेमा को सीरियसली लेती है। तो उसके लिए तो मतलब ये बहुत ही बड़ा आप समझ लीजिए एक तरीके से लर्निंग एक्सपीरियंस भी कि भाई ये बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन उतना ही बड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी है कि यार एक फिल्म जिसके बारे में लिखा जाएगा कि मल्टी स्टारर थी और 30 से 35 बड़े-बड़े नाम जुड़े थे इसमें, जाने-पहचाने नाम जुड़े थे और उन्होंने ये बनाया। ये एक अलग ही तरह का नमूना बना दिया मैं तो कहूँगा। एक्चुअली मतलब वाकई बहुत हैरान हूं मैं इस चीज को देखकर कि इतना बिल्कुल। पैसा, अच्छा बजट बना होगा तो इस चीज के लिए, मतलब एक होता है ना हम कोई चीज जब बनाते हैं हाँ। या खरीदते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये कहते हैं ना हम ये बना रहे हैं, ये हमारा आउटकम है, ये हमारा लेवल है। तो क्या हाँ, सोचा हाँ। इस पर? पता नहीं क्या मतलब इस पर तो मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल चाहूंगा कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर आके बैठे और हम उनसे बात करें और उनसे जानने समझने की कोशिश करें कि प्लीज हमें समझाइए, नहीं तो वो यही बताइए कहेंगे कि ना, आप वो यही डायलॉग मारेंगे, कॉमेडी फिल्म में थोड़ी ना स्क्रिप्ट होती है। अच्छा ये नया ज्ञान है, ये नया ज्ञान है, बिल्कुल ठीक चीज है। हाँ। तो उनको फिर हमें वो फिल्म बतानी चाहिए कि जो कॉमेडी फिल्म चलती का नाम गाड़ी मुझे बहुत पसंद है और मैंने अभी 2 साल पहले देखी थी। आप सोचिए शायद वो 50s की फिल्म है और बिल्कुल मुझे आज भी इतना मजा है। हमारी फैमिली के साथ देखी, बच्चों के साथ, 5 पत्नी के साथ रुपया बैठ के। 12 आना, मारे या 5 भैया रुपया का आना। 12 आना। और हमारे अगर यंग दर्शक भी जो है वो आज चला के देख लें, लाख 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 गुना बेहतर फिल्म है। उसमें सब कुछ है, कॉमेडी मतलब स्टोरी है, स्क्रिप्ट है, म्यूजिक है, परफॉर्मेंस है, खूबसूरत एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं। फिल्म में मैसेज भी है, उसमें ये भी है। तो गजब, मतलब कई लोगों को इतना सोचते ब्लॉकबस्टर होते तो लग फिर रही। बॉलीवुड के हाल ना हुए होते। ये तो बात सही है। मुझे लगता है कि अब ज्यादा जो है इस तरह से अगर फिल्में बनती रहेंगी और अगर बॉलीवुड के लोग इसी तरह का उनका सिलेक्शन रहेगा तो फिर मुश्किल है। चलिए, एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि सिया और केतन को चालू कीजिए, टाइम पास कर रहे हैं। भाई अब टाइम पास तो क्या है, जो देखा वही बता रहे हैं। आप नहीं देखना चाहते हैं पर हमारे बाकी साथी यहाँ देखना चाहते हैं। और जहां तक सिया और केतन और चेतन का जो मामला है वो देख ही रहे हैं सभी। अब वो हमारे डिस्कशन में हम करते हैं जब करना होता है उसको भी, लेकिन ठीक है, उस पर बात कर चुका हूँ जिस दिन पहले दिन वो मामला आया था। तो चलिए उज्जवल जी, आपसे मुलाकात होती है फिर। मैं बिल्कुल सोचा आज इस पे बात जी करें और काफी साथी चाहते भी थे। और जी। आज मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं है तो इसको जल्दी वाइंड अप करते हैं फिर हम। नहीं नहीं बिल्कुल अच्छा लगा चलिए। आपसे बात हाँ करके। बिल्कुल, अरे फिल्म देख के आप सोचिए ना तबीयत बिगड़ गई। हाँ क्या बोल सकते हैं, मौसम भी खराब हो रहा है। और चलिए ठीक है, तो सभी साथी दर्शकों को फिलहाल यहाँ नमस्कार और शुभ रात्रि। आप सभी चाहते थे, कल जब मैंने रिव्यू किया मीडिया में क्या आ रहा है तो कई लोगों का, साथियों का था कि आप तो अपना रिव्यू बताओ, तो मैंने बता हाँ दिया है। अब आप लोगों ने देखी हो, उज्जवल जी ने भी बता दिया है, तो हम लोग अपना रिव्यू दे चुके हैं, अपनी बात कर चुके हैं। आपने अगर दर्शकों से कह रहा हूँ कि फिल्म देखी हो तो आप अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। उज्जवल जी आप कुछ बोल दीजिए भाई, इस केस पे इनका बड़ा आग्रह है। ये देखिए सौरभ जी आप क्या 2 हो मिनट रहा बोल है, दीजिए। एक एक छोटी सी चीज मैं बोलना चाहूंगा। अ, बच्चों को पैदा करना एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, एक शारीरिक क्रिया होती है, वो कोई भी कर लेता है। लेकिन असल मायने में बच्चों को पालना, शिक्षा देना एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक लाइन और बोलूंगा, ओसामा बिन लादेन हो या डोनाल्ड ट्रंप हो या चीन के शी जिनपिंग हो शी या जर्मनी के जिनपिंग, हाँ। हिटलर हो, ये सब भी किसी न किसी माँ बाप के लाडले हैं या थे। लेकिन उन्होंने क्या क्या किया, ट्रंप ने कितनी बर्बादी की, हिटलर ने क्या किया, शी जिनपिंग क्या कर रहे हैं, और ओसामा बिन लादेन ने क्या किया, ये सब किसी के घर पैदा हुए बच्चे थे। तो जब पालन पोषण सही से नहीं होता है, शिक्षा सही से नहीं दी जाती है, पालन पोषण और शिक्षा के लिए पैसा नहीं लगता है कि आपने करोड़ों रुपए का घर बना दिया और आपने हाथ में मोबाइल फोन दे दिया। ये इस बात की निशानी है, इस तरह के जो केसेस आ रहे हैं कि बच्चों की शिक्षा दीक्षा संस्कार सही नहीं दिए जा रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं। बिल्कुल, आपने बड़े-बड़े नाम लिए और कुछ बड़े नाम छोड़ भी दिए हैं, तो खैर हम उन नामों को नहीं लेते हैं। नहीं ले फिलहाल सकते यहीं इसीलिए विदा छोड़ कहते दिए। हैं। भाई हम भैया आप कुछ सारे नाम थोड़ी लिए, कुछ नाम आपने ले दिए वाक़ई वर्ल्ड क्लास हैं, कुछ छोड़ भी हाँ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं सभी से, नमस्कार, शुभ रात्रि।